शार्प लिंक गेमिंग, इन्होंने फिर से $15 मिलियन वर्थ की अपनी जो शेयर्स है कंपनी की उसको बाईबैक किया है। और रीज़न बड़े ही मज़े वाली बोल रहे हैं कि जो हमारा जो कंपनी का जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास 3.6 बिलियन वर्थ के इथेरियम पड़े हुए हैं हमारी ट्रेजरी में, और ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बाईबैक करने की, क्योंकि अभी वैल्यू जो है हमारे शेयर्स की वो अंडर वैल्यूड है। और जब भी ग्रो करेगा वो अच्छा करेगा तो ये डैट कंपनीज, डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज एक होड़ में शुरुआत हो गई है, एक रेस शुरुआत हो चुकी है कि भाई कौन जल्दी, कितने जल्दी बिटकॉइन बाई कर ले, इथेरियम बाई कर ले, सोलाना बाई कर ले और दिखाएं। क्योंकि हमें पता है कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, वो हर दिन 5%, 10%, 2%, 4% ऊपर नीचे करता ही रहता है। अब वॉल स्ट्रीट की आंखें उस पर आ चुकी हैं। अब वो कोशिश यही हो रही है कि जो उनकी वैल्यू है, और डैट कंपनीज की बड़ी ही मज़े वाली काम चल रही है कि यहाँ पे बिटकॉइन 5% बढ़ा, इनकी कंपनीज की शेयर्स 20% बढ़ते जा रही है। यहाँ पे इथेरियम का 5% बढ़ा, ऑल टाइम हाई हिट किया, इन लोगों ने एक ही बार 50% का शेयर अपना अप कर दिया है वॉल स्ट्रीट के स्पेस पे। तो एक बहुत ही बड़ा गेम चल रहा है। अंडरस्टैंड, थिंक केयरफुली। अगर समझ में आ रहा है फोमो में बाय नहीं करनी है, इथेरियम समझ में आ रहा है, देन बाय इथेरियम। इन कंपनीज की शेयर्स बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इथेरियम अगर समझ में आता है तो इवेंचुअली इन लॉन्ग रन, इन फ्यूचर कुछ ना कुछ रिटर्न हमें दे के जाएगा ही। लेकिन इन कंपनी जिनका कोई भरोसा नहीं है, शार्प लिंक हमें पता है एक टाइम में लॉसेस में थी, जब से इन्होंने इथेरियम को एज अ ट्रेजरी बाई करना शुरू किया है, अपने एसेट बैलेंस शीट में रखना शुरू किया है, वैसे ही इनकी शेयर्स की वैल्यू जो है वो ऊपर बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। और इसके चक्कर में एक फोमो क्रिएट हो रहा है और इनकी शेयर्स की वैल्यूज बढ़ती जा रही है। सो बी कॉशियस, बी केयरफुल। वैसे भी क्रिप्टोज आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, बहुत ही रिस्की बेट है।